एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मिंग अब जल्दी से फ़ेई से मिलने के लिए चाहता है। वो देखता है कि वो एक जगह पे कैफ़े के बाहर में बैठी हुई होती है और वहीं पे उस बिल्डिंग को ड्रॉ कर रही होती है और मिंग वहाँ अपनी कार में ही उसे एडमायर कर रहा होता है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर आता है और फिर दोनों एक साथ एक कैफ़े में जाते हैं। वहाँ वो लोग सारे ली वर्कशॉप के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, क्या करना है। वो लोग वहाँ पे एम्ब्रॉयडर्स के बारे में भी बातें करते हैं और दोनों काफ़ी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद मिंग वहाँ पर फ़ेई को घर भी छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ कि वो उसे अंदर भी इनवाइट करती है। पर इनवाइट करने से पहले मिंग फिर अपनी गाड़ी से देखता है कि वहाँ पर बाइक डिलीवरी से एक आदमी वहाँ पर फूड डिलीवरी करने के लिए आया हुआ होता है। पर उसका बाइक उसे ऐसा लगता है कि जाकर कहीं वो फ़ेई से टकरा ना जाए, इसलिए वो दौड़ कर उसे बचाने के लिए जाता है। पर वहाँ पर वो बाइक वाला और फ़ेई दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी रास्ता था। पर यहाँ पर बेचारा मिंग तो बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में हीरो की तरह एंट्री मारकर खुद का ही पोपट कर लेता है। उसके बाद जब वो अंदर जाता है तो वहाँ भी फ़ेई से उसकी बातें होती है, जहाँ वो पूरा एम्ब्रॉयडरी के बारे में बता रही होती है। इन सारी चीज़ों को सुनकर मिंग को भी काफ़ी अच्छा लगता है। वो वहाँ पर देखता है कि उसने जो उसे प्रिंस वाला डॉल गिफ्ट किया था वो भी वहाँ पर है, और एक फॉक्स वाली डॉल भी होती है, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होता है और दोनों को साथ में एक जगह पर रख देता है। फिर वो वहाँ पे फ्रांस वाले उस यूनिवर्सिटी के बारे में भी देखता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या वो फ्रांस जाकर पढ़ना चाहती है, जिस पर कि वहाँ पर वे उसे सारी चीज़ें बताती है कि हाँ, वो फ्रांस जाकर पढ़ना चाहती है और ये उसका ड्रीम है। पर वो साथ ही साथ ये इसलिए करना चाहती है ताकि वो चाइनीज़ कल्चर को भी वहाँ तक पहुँचा सके। वो एक बहुत ही बड़ी डिज़ाइनर बनना चाहती है और मेनली उसका इन सारी चीज़ों में बस वो चाइनीज़ एम्ब्रॉयडरी को दूर दूर तक लेकर जाना चाहती है। और इसी सारी चीज़ों में वो बताती है कि वो तो अभी एक न्यूबी है और उसे तो अभी बहुत कुछ सीखना भी है। पर यहाँ पर तो मिंग को न्यूबी का मतलब ही नहीं पता होता है। उससे वहाँ पर फ़ेई पूछती भी है कि तुम्हें इसका मतलब नहीं पता ना, पर वो उसे कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। पर वो वहाँ से बाहर आते ही तुरंत यांग को कॉल करता है और बताता है कि मुझे इस न्यूबी वर्ड के बारे में बताओ। अब जब वो ऑफिस जाता है तो यांग तो उसे एक फाइल में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हिला के दे देता है कि कब ये वर्ड आया, किसने पहले यूज़ किया, कब कैसा था। उधर हम जायू को देखते हैं, जो कि एक शो में आया हुआ था। दरअसल यहाँ पर एक डिज़ाइनर जो उसकी फ्रेंड होती है, उसने इस शो को ऑर्गेनाइज़ किया था और ये सारी चीज़ों को करने में जायू ने उसकी बहुत मदद की थी। वहाँ पर हेटन भी होता है, जिसको कि वो वेटर समझ लेता है और उससे वहाँ पर जाके ड्रिंक्स मांगता है। जब हेटन पीछे मुड़ के कहता है कि तुम मुझे भूल गए, तो वहाँ पे जायू फिर से उसे ज़्यादा भाव नहीं देता और फिर से उसकी बेइज्जती कर देता है। वहाँ पे हेटन को भी उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। अभी वहाँ पर जायू ये नोटिस करता है कि दूर में मिंग और फ़ेई बातें कर रहे हैं। दरअसल वहाँ पर आज मिंग को काफ़ी काम होता है, पर जब उसे पता चलता है कि फ़ेई शो में आ रही है तो वो भी जल्दी से आ जाता है। फ़ेई उसे भी देखकर यही बातें कर रही होती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, पर फिर भी तुम आ गए। अब दोनों ही वहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं और दूर से इन सारी चीज़ों को वहाँ पर जायू देख रहा होता है। वो समझ जाता है कि शायद मिंग और फ़ेई फ्रेंड्स हैं। अब वहाँ पर एक दूसरी डिज़ाइनर फ़ेई को बुलाने के लिए आती है, क्योंकि बाई ने जो कपड़े पहने थे उसमें काफ़ी बड़ा सा एक कट लग गया था। अब फ़ेई वहाँ पर जाती है, उसे अच्छे से संभाल लेती। बाई वहाँ पर उसके ड्रेस में सुझाव वाली एम्ब्रॉयडरी करती है, जिसे देख कर के सारे लोग काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। और वहीं पर जायू भी आता है, जो कि उसकी एम्ब्रॉयडरी को बहुत ही ध्यान से देखता है और उसकी तारीफ़ भी करता है। अब जब वो वहाँ से चली जाती है तो बाई गुस्से में बोलने लग जाती है कि उसने क्या खास बनाया, उसने तो कुछ भी नहीं किया, ये कुछ भी नहीं है। पर वहाँ पर जायू को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे सुनाकर चला जाता है कि उसने काफ़ी अच्छे से उसकी हेल्प की और अगर आज वो अच्छे से नहीं करती तो शायद उसे फायर भी कर दिया जाता, क्योंकि उसने एक डिज़ाइनर की ड्रेस को ख़राब करी है। बाई को तो वहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है, पर वो कुछ भी नहीं कह पाती। अब आगे शो शुरू होता है, जहाँ की सारी मॉडल्स एक एक करके वहाँ पर वॉक करने लग जाती हैं। तभी हम वहाँ पर मिंग को देखते हैं, जो कि यांग से कहकर वहाँ पर फ़ेई को बुलवाता है और अपने बगल में बैठने को बोलता है। जब जाओ ये चीज़ों को नोटिस करता है तो वो भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। और यहाँ पर तो पूरे शो के दौरान मिंग और जायू बार बार बेचारे फ़ेई से बातें कर रहे होते हैं। वो तो परेशानी हो जाती है, कभी इसका आंसर दो, कभी उसके बातों का आंसर दो। वहाँ पर हम हेटन को भी देखते हैं, जो कि बस बे का इंतज़ार कर रहा होता है। वो बे को देख के काफ़ी खुश होता है। इसके बाद जब शो ख़त्म होता है तो हम बाहर देखते हैं, जहाँ की बे का फ्रेंड भी आया हुआ था। वो एक गाड़ी को रेंट करके लाया था वहाँ पे, जहाँ की सिक्योरिटी उसे वहाँ से गाड़ी हटाने को बोलते हैं। तो वो वहाँ पे गुस्सा करने लग जाता है कि सारे लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव गाड़ी से आए, मेरी एक सिंपल वाली गाड़ी है, इसलिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो। और वो वहाँ पर भी तमाशा करने लग जाता है। अब जब सारी मॉडल्स बाहर आती है तो सबको लेने के लिए एक एक गाड़ी आई हुई होती है, पर वहाँ पर तो बाई को लेने के लिए कोई नहीं आता। तो उसकी मॉडल फ्रेंड्स वहाँ पर उसका मजाक बना रही होती है कि तुम्हें लेने के लिए कोई नहीं आया। तो वो कहती है कि मेरा ड्राइवर आया है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि उसका फ्रेंड आ जाता है वही रेंट वाली गाड़ी लेके, जिससे कि उसकी और भी ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है और बे को और भी गुस्सा आने लग जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया। हम अंदर जायू को भी देखते हैं, जो कि मिस्टर पेन से बात कर रहा होता है और मिस्टर पेन उसे बताते हैं कि फ़ेई भी उसी की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए कोशिश कर रही है और वो अभी उसके लिए ड्रेस भी प्रिपेयर कर रही है ताकि उसे वहाँ पर एडमिशन मिल जाए। जैसे सुनकर जायू तो बिल्कुल शौकी हो जाता है और खुश भी होता है। वो कहता है कि वो मेरी जूनियर बनने वाली है।
उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि घर में अभी फ़े बैठकर अपनी फ्रेंड शेन के साथ में बातें कर रही होती है। तो वो वहाँ पर फ़े से कहती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मिंग तुम्हें पसंद करने लगा है, तुम्हारे पास तो अभी इतनी सारी मछलियाँ हैं, मुझे तो लगता है कि शायद जायू भी तुम्हें पसंद करता है। पर इन सारी चीज़ों को वहाँ पर फ़े मना करती है। तो फिर वहाँ पर शेन उसे कहती है कि देखो, टीचर भी तो यही चाहती है, इसीलिए तो उन्होंने तुम्हें ये सारा काम संभालने को बोला। पर यहाँ पर फ़े बिल्कुल भी इसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। पर फिर वो अपनी टीचर को कॉल करती है और मिस ली से पूछ रही होती है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो वो कहती हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली और उससे जाकर बात करना चाहिए मिंग से, क्योंकि उन्हें तो काफ़ी सही लग रहा है सब कुछ, और सब कुछ वो अब फाइनल ही कर लें। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस में मिंग सारे काम को कर रहा होता है, वो चेक कर रहा होता है रियलिटी शो कैसा जाएगा सबके बारे में। तभी वहाँ पर जुलिंग भी आ जाती है, वो उसे सारी चीज़ों के बारे में बताती है और साथ ही साथ उसे ये कहती है कि आज मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ, कितने दिन हो गए ना मैं आंटी से मिली नहीं। पर वहाँ पर मिंग उसे साफ साफ मना करता है। वो कहता है कि अभी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अभी काम पर ध्यान दो, काफ़ी ज़्यादा काम है। और फिर वो ऑफिस में बैठता है जहाँ की वो एक बुक लेता है, लिटिल प्रिंस, जो कि बचपन में उसे उसी लड़की की याद दिलाता है, क्योंकि वो लड़की हमेशा उसे यही कहानी सुनाती थी, जिसको कि हमने ड्रामा के फर्स्ट एपिसोड में देखा था। फिर हम फान को देखते हैं जो कि एक क्लब में गाना गाया करता था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सिंगर भी था, इसलिए उधर से भी उसे साइड इनकम भी थोड़ी बहुत हो जाती थी। वहाँ पर उसका गाना सुनने के लिए जू भी हमेशा आया करती थी। अब जू वहाँ पर होती है जहाँ के उसके सारे फ्रेंड्स भी आए हुए होते हैं। वो सारे लोग उसे ड्रिंक करने को कहते हैं, क्योंकि वो उन सारे लोगों से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही थी। वहाँ पर एक बंदा पूरा बॉटल ही खाली कर देता है और वो फिर वहाँ पे जू को भी ज़बरदस्ती पूरा पीने को कहने लग जाता है। अब वहाँ पर फ़ान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो गाना रोककर नीचे उतर कर चला जाता है। सारे लोग को लगता है कि कहीं ये लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, पर वो वहाँ पर वैसा कुछ नहीं करता और वो कहता है कि वो भी तो जू का फ्रेंड है, तो वो ये बॉटल को खाली कर देगा। वो वहाँ पर वो सारे बॉटल को खाली कर देता है और गाना भी गाता है, जिससे कि वहाँ पर जू भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। अब वो बाहर निकलकर जू को घर जाने को कहता है, पर जू अभी शायद थोड़ी नशे में थी। वो बार बार उसे कह रही थी कि शायद वो उसे पसंद करने लगी है, पर फ़ान वहाँ पे हंसने लग जाता है और उसे वो टैक्सी में बिठाकर घर जाने को कहता है। अब अगले सीन में हम फ़े को देखते हैं, जैसे कि मिलने के लिए जायू आया हुआ था। वो उसे एक सीज़र गिफ्ट करता है और वो बताता है कि वो एक बहुत ही बड़े डिज़ाइनर का है। जब फ़े को ये पता चलता है तो वो लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि देखने में तो ठीक है, पर मैं ये ले नहीं सकती, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। पर फिर उसे जायू कहता है कि उसे पता चल चुका है कि वो उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश कर रही है, तो इस हिसाब से वो उसकी जूनियर हुई, तो वो इस वजह से उसे गिफ्ट करना चाह रहा है। अब वहाँ पर फ़े भी खुश हो जाती है और वो उस सीज़र्स को ले लेती है। अब इसके बाद वो वहाँ पर मिंग से मिलने के लिए जाती है। वो उसके ऑफिस के बाहर में बहुत टाइम तक उसका वेट कर रही होती है। तभी मिंग आता है। वो कहता है कि तुम अंदर क्यों नहीं आ रही थी? तो फ़े कहती है बस यूँ ही। तो वो कहता है कि तुम्हें सिक्योरिटी से डर लग रहा था, और वो उसका काफ़ी वहाँ पे मजाक बनाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे सचमुच में फ़े को उसकी सिक्योरिटी से ही डर लग रहा था। पहले जब वो ऑफिस में जाना चाहती थी तो वो लोग हमेशा ही उसे बाहर निकाल के फेंक देते थे, इस वजह से। अब वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा, तुम्हें अंदर जाने में डर लग रहा था, इस वजह से तुमने कंपनी के सीईओ को भी बाहर बुला लिया। वहाँ पे फ़े को भी हंसी आ जाती है और फिर वहाँ पर मिंग उसे कहता है कि चलो फिर अब सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट आज साइन होने वाला है। अब इसलिए वहाँ पर फ़े उसे सेलिब्रेट करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में लेके जाती है, जहाँ की फ़े को तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। वो यहाँ पर अक्सर आया करती थी, पर बेचारे मिंग को तो वहाँ पे काफ़ी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी गंदगी होती है और वो ऐसे जगह पे कभी खाया नहीं करता था। पर वहाँ पर फ़े होती है, इसलिए वो खुशी खुशी बैठ जाता है खाने को। अब वहाँ पर फ़े तो खाना ही शुरू कर देती है, पर मिंग कहता है कि उसे गर्म पानी चाहिए। फ़े उसे कहती है कि गर्म पानी की क्या ज़रूरत है, वो गर्म पानी नहीं पीती, इतनी भी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं है वो। तो वहाँ पर मिंग उसे कहता है कि इसके लिए मैं पीने के लिए गर्म पानी नहीं मंगवा रहा हूँ। फिर वो उसके हाथ से चॉपस्टिक्स लेता है और उसको गर्म पानी में धोता है और कहता है कि अब अच्छे से खाओ। यहाँ पर फ़े को भी हंसी आती है। वो कहती है कि तुम इतना ज़्यादा कैसे केयर कर सकते हो? तो मिंग कहता है कि मैं करता हूँ, तुम्हें इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। अब खाने के बाद में वो उसे घर तक छोड़ने के लिए जाता है। उससे फ़े कहती है कि तुम्हारी कार तो पीछे ही है, फिर तुम पैदल पैदल क्यों चल रहे हो? तो बेचारे मिंग को कोई एक्सक्यूज़ भी नहीं मिलता। वो बस ऐसे ही बोलने लगता है कि अच्छा डाइजेशन के लिए जा रहा हूँ, ये वो आलतू फालतू से रीजंस देने लगता है, क्योंकि उसे तो बस वहाँ पर फ़े के साथ में चल के जाना था। दूसरी तरफ हम घर पे फ़ान को देखते हैं, जिसका कि डोरबेल बजता है। वो खोलता है तो वहाँ पे जू आई हुई होती है। फ़ान उसे कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है? तो जू कहती है कि आज वो फिर से क्लब में गई थी, पर वो आया ही नहीं, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए आ गई। अब वहाँ पर वो देखती है कि कितने सारे डॉल्स रखे हुए थे, फॉक्स वाला डॉल और वहाँ पे वो प्रिंस वाला डॉल भी। वो उस प्रिंस वाले डॉल को फ़ान से मांगती है, पर फ़ान मना कर देता है। वो कहता है कि वो उसकी बहन का है, तो इसलिए वो तो उसे बिल्कुल ऐसे दे नहीं सकता ना। पर फिर भी वो बार बार उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे दे दो ना। तो फिर फ़ान भी मान जाता है। वो कहता है कि ठीक है, तुम इसे रख लो। उसके बाद वो लोग घर में ही होते, थोड़ी देर बातें करते हैं, उसके बाद वो जाने लगती है। तो फ़ान भी उसे नीचे छोड़ने के लिए जाता है। उधर हम देखते हैं कि फ़े भी अपने घर के पास में पहुंच गई होती है। अब वहाँ पर मिंग उसे कहता है कि वो बार बार उसकी शक्ल क्यों देख रही होती है। दरअसल मिंग को लग रहा होता है कि शायद वो उसे पसंद करने लगी और अब शायद वो कन्फेस करेगी। पर वहाँ पर फ़े तो उसे कहती है कि उसके मुंह में अभी तक सॉस लगा हुआ है, उसने खाना किस तरह से खाया।
जिसे सुन के बेचारा मिंग तो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस्ड फील करने लग जाता है। अब वहाँ पर फे उसे कहती है कि रुको मैं साफ़ कर देती हूँ, और वो टिश्यू से उसके फेस पे लगे हुए सॉस को साफ़ कर रही होती है। पर तभी वहाँ पर फान और जू भी आ जाते हैं। वो दोनों देख के शॉक हो जाते हैं कि यार इतना ज़्यादा क्लोज क्यों हो तुम लोग, और यहाँ पे इन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अब वहाँ पर मिंग जब फान के साथ में अपनी बहन को देखता है तो वो उसे कहता है कि तुम इतनी रात को किसी लड़की के साथ में क्या कर रही थी। पर वो दोनों तो इन्हीं दोनों को कहने लग जाते हैं कि आप लोग क्या कर रहे थे, इतनी रात को लड़का लड़की घूमते हैं क्या इस तरह से अकेले, और उन्हें परेशान करने लग जाते हैं। अब वहाँ पर मिंग तो कुछ भी नहीं कहता और अपनी बहन को कहता है तुम अभी घर चलो। उसको घर लेके चला जाता है और रास्ते में बार बार वो उसे यही पूछ रहा होता है, वो उसकी क्लास लगा रहा था कि तुम इतनी रात को क्या कर रही थी उसके साथ में। पर यहाँ पर जू तो और भी ज़्यादा चालाक होती है। वो मिंग से कहने लगती है कि तुम कितने अच्छे लगते हो फे के साथ में, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। ये सुनकर मिंग तो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जू की क्या क्लास लगाएगा, वो तो स्माइल ही करते रह जाता है। उधर दूसरी तरफ घर पे वे बैठ के भी उसी के बारे में सोच रही होती है, और उसका भाई भी उसे परेशान कर रहा था कि मुझे सच सच बताओ, तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताओ तो। पर वहाँ पर वो भी कुछ नहीं कहती और बस स्माइल ही करती रहती है। अब सोने जाने के वक्त में वो फिर से लाइव आती है और उसी ऐप पर बात कर रही होती है। सामने से उसे मैसेज आता है जो कि दरअसल मिंग ने ही किया था कि आज का दिन शायद उसका काफ़ी अच्छा है। तो वो हाँ करती है। फिर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं, जिस पर वो कहती है कि अच्छा बताओ। तो वो कुछ गानों के लिरिक्स लिखता है जो कि फ्रेंच में था। ये जानकर वो उसे पूछने लग जाती है कि तुम्हें फ्रेंच आता है। तो मिंग कहता है कि हाँ। तो फिर उसे पूछती है कि मुझे इसका मतलब तो बताओ। पर मिंग कहता है कि मतलब खुद ही सोच लो। और यही सुनते सुनते उसकी बातों को ही वो सो जाता है और वो ऑफलाइन शो करने लगता है। तो फिर को लगता है कि शायद वो कहीं और चला गया। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बातें सुनकर वो कितने अच्छे से सो पाता है, और वो भी वहाँ पर सो जाती है। अगले दिन हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ कि वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने एक आईडी बनवाई हुई थी वहाँ पर पे के लिए भी, क्योंकि अगर उसके पास में अगर आईडी रहेगा तो वो कभी भी ऑफिस में आ जा सकती है। वो तो बेचारा इमेजिन कर रहा था कि जब वो इस चीज़ को पे को देगा तो वो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी, वो उसे थैंक यू बोलेगी और एकदम बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। पर होता बिल्कुल इसके उल्टा है। पर जब वहाँ पर फे आती है तो वो कहती है कि तुमने ये क्यों बनवा दिया, इसकी ज़रूरत ही क्या थी, मैं ये लेकर क्या करूँगी। और वहाँ पर यांग को तो काफ़ी हंसी आ रहा था इस तरह से बेचारे मिंग की बैंड बजते हुए देखकर। पर मिंग उसे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लेना तो तुम मत लो। और वहाँ पर फिर हंस के उसे ले लेती है और कहती है वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर मैं ले लेती हूँ, जब तक काम है तब तक रखूँगी, फिर मैं तुम्हें वापस कर दूँगी। और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी वहाँ पर उसे जाते हुए जूलिंग भी देख लेती है। अब जूलिंग बाहर जाती है, वो इन दोनों को ही देख रही होती है, इनकी बातें सुनती है जहाँ की ये दोनों आपस में नोक-झोंक कर रहे होते हैं। और इन सारी चीज़ों को देखकर जूलिंग काफ़ी ज़्यादा जेलस भी फील कर रही होती है। उसके बाद वो ऑफिस में बता रही होती है मिंग को कि किस तरह से वो इन सारे कंपटीशन के लिए, वैरायटी शो के लिए वो चाहती है कि जज कोई और नहीं बल्कि एक जज जायू भी हो, जिस पर कि मिंग मना कर देता है। वो कहता है कि जायू कभी भी नहीं मानेगा, जिस पर कि जूलिंग कहती है कि एक बार ट्राई तो करते हैं, अगर जायू होगा तो इसकी रेटिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उधर हम जायू को ऑफिस में देखते हैं, जिसका कि असिस्टेंट उसे जब बताता है कि उसे जज बनना है इस शो के लिए तो वो काफ़ी गुस्सा करता है। वो कहता है कि वो कभी नहीं बनेगा। जब उसका असिस्टेंट उसे बार बार कहने लग जाता है तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर मिंग मेरे पास में आके मेरे पैरों में पड़कर मुझे जज बनने को कहेगा तो मैं बन जाऊँगा। इसे बेचारा असिस्टेंट भी अपना सर पकड़ लेता है कि ना ही ऐसा कभी होगा और ना ही ये उस शो में जज बनेगा। फिर हम देखते हैं कि वो अपने कुछ डिज़ाइंस बना रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फटाक से वहाँ पर फे को कॉल करता है और अपनी डिज़ाइंस के बारे में उससे पूछने लग जाता है। फे भी उसे सारी चीज़ें बताती है और बातों बातों में ही वो उसे पूछ लेता है कि क्या वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस पर कि फे भी कहती है कि हाँ वो भी इस कंपटीशन में पार्ट ले रही है। जिसे सुनकर वो काफ़ी खुश होता है और तुरंत अपने असिस्टेंट को कहता है कि ठीक है, फिर मैं इस शो में जज भी बनूंगा। फिर हम फे के घर का सीन देखते हैं जहाँ की जू भी आई हुई होती है और फान भी होता है। वो सारे लोग एक साथ मिलकर डिनर बना रहे होते हैं, जहाँ की फे तो बस देख रही होती है कि फान और जू कितने ज़्यादा क्लोज हैं। वो दोनों एक साथ खाना बना रहे होते हैं, एक दूसरे को खिला रहे होते हैं और काफ़ी लवी डवी हो रहे होते हैं। पर उन्होंने अभी तक ऐसे डेट करना शुरू नहीं किया था। पर इन सारी चीज़ों को देखकर फे समझ गई थी कि ये दोनों शायद एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। अब वो लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी फे को कॉल आता है। वो कॉल उठाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीचर अभी प्रॉब्लम में है, इसलिए वो फटाक से वहाँ पर मिंग को कॉल करती है, जहाँ की उसकी मॉम उससे खाना खाने को कह रही होती है और वो उससे बातें कर रही होती है जूलिंग के बारे में, जहाँ वो कह रहा होता है कि जूलिंग जब फ्री हो जाएगी तो आएगी ना कभी मिलने को। अब मिंग को जब फे का कॉल आता है तो वो फटाक से उठाता है। फे उसे सारी चीज़ें बताती है। अब अगले दिन वो फे को लेकर अब मिस ली के वर्कशॉप पर जाता है। वहाँ पर दरअसल मिस ली के नेफ्यू ने उन सारी चीज़ों को वहाँ पर ले रखा था। उन्होंने वर्कशॉप को ही ले रखा था क्योंकि वो वर्कशॉप किसी और के नहीं बल्कि उनके नेफ्यू के नाम पर था। पर इतने सालों से ये सब कुछ उसे संभालना से लेकर जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ मिस ली ही कर रही होती हैं। पर ये आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है और इस वजह से डर के मारे मिस ली भी वहाँ से चली गई होती है कहीं दूर, ताकि वो उन्हें ढूंढ ना ले।
अब वहाँ पर जब ये दोनों जाते हैं तो उसके नेफ्यू से बातें भी करते हैं, पर वो तो बहुत ही बुरी तरीके से बात करने लगता है। और वहाँ पर हेटेन भी होता है। हेटेन भी दरअसल उन्हीं के क्लैन से होता है, मिसली के क्लैन से, इसलिए वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में उनसे बहस करने लग जाता है। अब वो उनसे कहता है कि वो चाहे तो मिंग उसकी कंपनी और हेटेन की कंपनी को एक साथ में ज्वाइन करके काम करे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पर मिंग वहाँ पर जानता था कि हेटेन अच्छा आदमी नहीं है, इसलिए वो गुस्से में उसे साफ साफ इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पर जब वो जा रहा होता है तो हेटेन उसे रुकने के लिए कहता है। अब वो कहता है कि वो मिंग से अकेले में कुछ बात करना चाहता है, इसलिए फे वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हेटेन ने 3 साल पहले मिंग की कंपनी के कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिज़ाइंस को भी चोरी कर लिया था और उसने कभी इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज़ भी नहीं किया। इस वजह से उस पर केस भी हुआ था और लीगल बैटल में भी ये दोनों आए थे। अब वहाँ पर इन सारी चीज़ों को भूल कर हेटेन मिंग से कहता है कि वो फिर से काम शुरू करे, पर मिंग वहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब मिंग गाड़ी में फे से पूछ रहा होता है कि तुम याद करने की कोशिश करो, मिसली किसी और जगह पे जाती होंगी, हमें उन्हें ढूंढना तो होगा ना, और हम उनसे जब तक बात नहीं करेंगे तब तक इस मैटर का कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तब बहुत याद करने के बाद में फे को एक जगह याद आता है, इसलिए वो उस जगह पे मिंग को चलने के लिए कहती है और वहीं पे मिसली मिल भी जाती हैं। वहाँ पर वो जगह में काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्स वगैरह आया करते थे, एम्ब्रॉयडरी वगैरह सिखाते थे और काफ़ी लोग तो वहाँ पे वॉलंटियर वर्क के लिए भी आते थे। वहाँ पर फेमिंग को हर एक जगह घुमाती है, दिखाती है, एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताती है और फिर वो सारे लोग मिसली के साथ में बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ कि वो लोग मिसली को कह रहे होते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो बस उस पर ट्रस्ट करें। वो उस वर्कशॉप पर उनके नेफ्यू ने अभी हथियाया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, पर फिर भी मिंग है तो वो सब कुछ ठीक कर देगा, बस मिसली को उसका साथ देना होगा। वो बस उस पर ट्रस्ट करेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। वहाँ पर फे भी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मिसली को अब अपने लिए कुछ तो करना होगा ना, एम्ब्रॉयडर्स के लिए कुछ करना होगा। इस तरह से उन सारे लोगों से वो डर कर नहीं रह सकती। तो यहाँ पर मिसली भी हाँ कर देती है कि हाँ वो उनका साथ जरूर देंगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फान, जहाँ की वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, वहाँ पर सारे लोगों को लिंडा सिखा रही होती है कि किस तरह वॉक करना है, क्या करना है, सारे लोगों को ट्रेन कर रही होती है। फान तो काफी अच्छा वहाँ पर कर रहा होता है, पर वहाँ पर जू फिर से खराब कर रही होती है और टीचर उसे काफी डांट लगाती है, जिस वजह से कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद में वो अकेले में बैठकर काफ़ी रो रही होती है। तभी वहाँ पर फान भी आता है और उसे कंसोल करता है। वो कहता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी अच्छा करेगी। तभी वहाँ पर लिंडा आती है और वो उन सारे मॉडल ट्रेनी को बताती है कि दरअसल ये जो वैरायटी शो होने वाला है मिंगजवान की कंपनी की तरफ से, उसमें वही लोग 5 मॉडल्स को भेजेंगे। इससे सारे लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अभी ट्रेनिंग करें और प्रैक्टिस करें। इन्हीं में से किसी 5 को वो सेलेक्ट कर भेजेगी वहाँ पर रैंप वॉक करने के लिए। इसे सुनकर के सारे ट्रेनीज काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम फे को देखते हैं, जो कि मिंग के साथ में टाइम स्पेंड कर रही होती है। वो उससे पूछ रही होती है कि वो कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करेगा और अब उसने आगे क्या सोचा है। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लगता है और वो दोनों बारिश देखने लग जाते हैं। यहाँ पर बारिश के बाद में एक बहुत ही प्यारा सा कलर आता है, जिसके बारे में कि अभी मिंग को सारी चीज़ें फे बताती है कि सबसे पहले ये कलर कब आया था, किस एम्पायर के पर्सन ने इसे देखा था और वहाँ के किंग ने ऑर्डर दिया था कि इस कलर के बहुत ज़्यादा सिल्क के कपड़े बनाओ। ये कलर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद था, ब्लू का एक बहुत ही प्यारा सा शेड था और वो उसके बारे में सब कुछ बताती है। उसकी बातों को सुनकर वहाँ मिंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। वो दोनों इस टॉपिक पर काफ़ी बातें करते हैं और काफ़ी क्वालिटी टाइम भी एक साथ में स्पेंड करते हैं। वहाँ पर अभी फे उस जगह की पिक्चर भी लेती है और अपने डीपी में डाल देती है, जिसे देख करके मिंग तो बस ब्लश ही किए जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं, जो कि अभी तक रात में भी प्रैक्टिस कर रही होती है और उसने वहाँ पर फान को रुकने को कहा था, पर वो बोल रहा था कि उसे काफ़ी काम है, इसलिए वो चला जाता है। पर फिर फान से जाया भी नहीं जाता और वो वापस उसे देखने के लिए चला आता है। वो वहाँ पर उसकी हेल्प भी करता है और उसे किस तरह से वॉक करना है इसके बारे में बहुत कुछ सिखाता भी है। फिर हम मिंग और फे को देखते हैं मिसली के साथ में। मिसली उन सारे लोगों को सॉरी कह रही होती है और वो कह रही होती है कि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कह तो दिया कि वो ट्रस्ट करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है क्योंकि ये वर्कशॉप पूरा का पूरा उनके नेफ्यू ने ले ही लिया है और अब वो कुछ भी नहीं कर पा रही है क्योंकि ये सारी जायदाद सब कुछ तो उसके नाम पर ही था, ये शॉप भी उसके नाम पर ही है। मिसली कुछ भी नहीं कर पाएंगी। तभी वहाँ पर मिंग उनसे कहता है कि आप लोग मेरे साथ चलो, मुझे कुछ दिखाना है। और फिर वो उन दोनों को एक बहुत ही बड़े शॉप पर लेके जाता है, जहाँ की उसने उस पूरे एरिया को ही खरीद लिया था। एक बहुत ही बड़ा शॉप होता है, इसमें न जाने कितने सारे कमरे थे और वो बहुत ही बड़ा था। उसने ऐसा बोला कि वो चाहता है कि मिसली यहाँ पर काम करे। ये सब कुछ उसने उनके नाम पर कर दिया है और वो खुद की शॉप यहाँ पर खोले, और तब तो उनके नाम पर रहेगा ना, क्योंकि आर्ट तो आखिरकार उनके पास ही है। वो एक शॉप में रहकर ही अपने आर्ट को क्यों दिखाए, उस शॉप में जहाँ की वो कुछ कर ही नहीं पा रही हैं। ये शॉप उनके खुद के नाम पर होगा और वो काफ़ी अच्छे से चाइनीज़ ट्रेडिशन को भी दुनिया तक लेकर जा सकती हैं। जिसे सुनकर मिसली भी खुश हो जाती है और यहाँ पर मिंग ने उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया था। इससे वहाँ पर वे भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और शाम को जब वो फिर से लाइव आती है तो वो आज के दिन के बारे में बता रही होती है कि आज का दिन काफ़ी अच्छा था
और वो एक इंसान को उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं समझती थी, पर उसे आज पता चला कि वो कितना ज़्यादा अच्छा है। इतने पैसे कोई किसी के लिए कैसे खर्च कर सकता है, बस दूसरों की भलाई के लिए, उस इंसान के लिए वो कैसे कोई इतना अच्छा कर सकता है। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मिंग भी सुन रहा होता है उसके लाइफ को, जिसे सुन करके उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती है और वो तो बिल्कुल ऑफिस में ही डांस करने लग जाता है। वो अपने साथ में फे को भी इमेजिन कर रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। उसके बाद हम जायू को देखते हैं, जो कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था, क्योंकि इस शो को लेके जितने भी लोग थे, सारे लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो भी है वहाँ पर, सारे लोगों को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था। वहाँ पर जायू का असिस्टेंट उसे बताता है कि वहाँ पर मिंग भी आया हुआ होगा, इसलिए तुम प्लीज़ उसे झगड़ा मत करना। वहाँ पर जायू कहता है कि मैं भला क्यों ही झगड़ा करूँगा, मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलूँगा। पर जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचता है तो वो फिर से उसे झगड़ा ही करने लगता है। इनडायरेक्टली दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे होते हैं। वहाँ पर मिंग बात को संभालने की कोशिश भी करता है, पर वहाँ पर जायू तो बिल्कुल उसे झगड़ा करने पर ही लगा हुआ था। पर सारे लोग किसी तरह से बात को संभाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जायू फे को अपने साथ में मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वो वहाँ पर पहुँचती है तो कहती है कि आज उसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी शूट होने वाला है, इसलिए उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, उसे जल्दी से जाना होगा। तो वहाँ पर वो उसे अच्छे से समझाता है, वो उसे ऑफर भी देता है कि वो चाहे तो उसकी कंपनी में काम कर सकते हैं शो के खत्म होने के बाद में। पर यहाँ पर वो साफ साफ मना करती है। फे उसे कहती है कि आप जज हो, इसलिए मुझे कोई भी फेवर्स मत देना, और ये शो में भी ऐसा मत दिखाना कि आप मुझे जानते हो, हम लोग अच्छे से बस काम करेंगे, आप जज रहोगे और मैं कंटेस्टेंट। इसके बाद में वो कहती है कि मैं काफ़ी लेट हो रही हूँ, इसलिए मुझे जाना है। तो वहाँ पर उससे देखकर जायू कहता है कि तुम इतने सिंपल तरीके से जाओगी? तो वो कहती है कि हाँ। तो फिर वो अपने रुमाल से एक बहुत ही प्यारा सा फ्लावर बना देता है और उससे वहीं पर दे देता है और कहता है कि अपने शर्ट में लगा लो। जिसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है और जल्दी से अपने शर्ट में लगा लेती है और वो काफ़ी अच्छी दिख रही थी। उधर शेन तो अपना वीडियो अच्छे से कंप्लीट कर चुकी थी और बार बार वो वहाँ पर फे का ही वेट कर रही होती है। वो डायरेक्टर और कैमरामैन से भी वहाँ पर थोड़ी देर और रुकने के लिए कह रही होती है। तभी देखती है कि फे भी जल्दी से भाग भाग कर आ गई है। वो फे से कहती है कि जल्दी चलो शूटिंग के लिए, और अभी फे भी जाती है। वो अच्छे से अपने इंट्रोडक्शन वीडियो को शूट करती है और काफ़ी अच्छे से फेवरेट को पसंद करती है, सारी चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करती है और सारे लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। वो लोग वहाँ पर शूट खत्म कर लेते हैं। उसके बाद फे वहाँ पर फिर से मिंग के ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी से रोकता है, पर इस बार तो उसके पास में वो आईडी कार्ड था जिसे वो दिखा देती है और बहुत ही प्राउडली अंदर घुसती है। उसके बाद वो वहाँ पर डिज़ाइन स्टूडियो ढूंढ रही होती है, तभी मिंग भी आ जाता है। वो उसे अपने साथ में लेकर जाता है और बातें करने लग जाता है। वो उसे कहता है कि डिज़ाइनिंग स्टूडियो दिखा दूंगा, पर पहले चल के कुछ डिज़ाइंस देख लो। और बातें करते करते वहीं पर जुलिंग भी आ जाती है। जुलिंग अब वहाँ पे उसे डिज़ाइन के बारे में कहती है, तो मिंग कहता है कि मेरे साथ में अब यहाँ पर फे भी चलेगी, उसे भी देखने दो। जुलिंग तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है, पर वो कुछ भी नहीं कहती। अब फे भी उन सारे डिज़ाइंस को देखने के लिए जाती है, जहाँ की कुछ डिज़ाइंस उसे कॉपी किए हुए लग रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा कॉपी थे, थोड़े बहुत भी नहीं। इसलिए वो साफ साफ मिंग से कहती है कि ये सारे डिज़ाइन तो पहले ही रिलीज़ हो चुके हैं, और वो उसे उन सारे शोज़ के बारे में भी बता देती है, जिसे जानने के बाद में मिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वो उस डिज़ाइनर को भी डांटता है और कहता है कि आज अगर यहाँ पर फे नहीं होती तो तुम इतनी ज़्यादा बड़ी गलती कर देती और हमारी कंपनी का नाम भी ख़राब हो जाता। और वो फे से काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है, पर वहाँ पर जुलिंग इन सारी चीज़ों को देखकर और भी ज़्यादा बुरा फील कर रही होती है कि फे ने इन सारी चीज़ों को बता दिया और वो इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे पाई थी। अब फे डिज़ाइनिंग स्टूडियो में काम कर रही होती है, तभी उसे मिलने के लिए शेन भी आती है। वो उसके लिए खाना भी लेकर आई हुई होती है और दोनों वहाँ पर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो शेन उसे कह रही होती है कि यार अभी तक मिंग ने तुमसे कन्फेस नहीं किया, वो पक्का तुम्हें पसंद करता है। पर फे उससे बिल्कुल डांटते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।